वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का नर्सिंग फाउंडेशन की चैप्टर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है आज से। तो हम फर्स्ट चैप्टर नर्सिंग फाउंडेशन का देखेंगे। ओके, द नर्सिंग प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हमें नर्सिंग के जो प्रोसेस होते हैं, नर्सिंग में क्या क्या हम सीखते हैं, कौन से प्रोसीजर करते हैं और उस बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, सो इंट्रोडक्शन से बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन सबको पता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ मीन्स क्या होता है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पूरे फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो पर्सन वेल बीइंग, जो पर्सन हेल्दी है, उसे हम क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन बोलेंगे या फिर कंप्लीट हेल्थ बोलेंगे। हेल्थ मीन्स ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो। ओके, कोई कोई पर्सन कैसे फिजिकली फिट रहते हैं लेकिन मेंटली क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। सो हमें तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना है? हेल्दी होना है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। देन द पर्सन कॉल्ड हेल्दी पर्सन। ओके, ये हमारी हेल्थ की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये डेफिनेशन कब दी है? 1948 में। द वर्ड नर्स ओरिजिनेटेड बाय लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स। ओके, जो नर्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड से क्या हुआ है? ओरिजिनेटेड हुआ है। नर्स मीन्स न्यूट्रिक्स। लैटिन वर्ड में नर्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिक्स बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या है? न्यूट्रिक्स मीन्स टू नरिश द पेशेंट, टू केयर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, केयर प्रोवाइड करना है। ओके, टू ट्रीट द वेल एंड सिक इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल होते हैं वो अच्छे नहीं होते या फिर उनकी तबीयत ख़राब होती है, उनको क्या करना? ट्रीट करना, उनको ट्रीटमेंट करना। वो काम क्या है? नर्स का है। टू सर्व द पेशेंट। पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट की क्या नीड है, पेशेंट के नीड के हिसाब से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब काम किसका है? नर्स का है। तो नर्स का लैटिन वर्ड क्या होगा? न्यूट्रिक्स होगा। उसका मीनिंग ये पॉइंट पे है, राइट। देन नर्सिंग क्या है? ओके, नर्सिंग जो देखो, नर्सिंग हमारी 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब नर्सिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पार्ट में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नर्सिंग एसोसिएशन, ये एसोसिएशन ने नर्स क्या है इसके बारे में बताया है। देन अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, इन्होंने नर्स क्या है इसके बारे में बताया। ऐसे अलग अलग जो एजेंसीज है या फिर डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने नर्स के बारे में बताया है। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नर्स एसोसिएशन। नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, group and community, sick or well and in all settings. ओके, नर्सिंग क्या करती है? नर्सेस क्या करते हैं? नर्सिंग प्रोसीजर में क्या होता है? हम इंडिविजुअल कोई भी एज का हो, राइट, एडल्ट हो या फिर ओल्ड एजेस हो या फिर चिल्ड्रंस हो, फैमिली हो, ग्रुप हो, कम्युनिटीज़ हो या फिर वन इंडिविजुअल क्यों ना हो, हम उसे क्या करते हैं? केयर प्रोवाइड करते हैं, राइट। केयर प्रोवाइड करते हैं उनको हेल्दी बनाने के लिए या फिर उनकी डिसीज़ जो है वो डिसीज़ के सिम्टम्स कम करने के लिए, उनके डिसीज़ को क्योर करने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन नर्सिंग इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड केयर ऑफ इल, डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल्स, राइट। नर्सिंग में क्या इंक्लूड होता है? प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ को क्या कहते हैं? प्रमोट करते हैं। प्रमोट मीन्स इम्प्रूव करना, राइट। एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। अगर आपको फीवर है या फिर ज़्यादा हार्मफुल डिसीजेज है जो जल्दी क्योर नहीं होते, उनको क्या करते हैं? हम उसका प्रिवेंशन करते हैं। एंड देन केयर ऑफ इल, केयर करते हैं डिसीज़ की, इल्स की केयर करते हैं। ओके, डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल, जो डिसेबल होते हैं, जो कोई ऐसे पीपल्स होते हैं कि जिनके डिसीज़ क्योर नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल लाइक कैंसर्स,
तो कुछ कुछ कैंसर होते हैं जो क्योर होते हैं अगर फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, अगर थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप पर कैंसर चला गया तो वो अनक्यूरेबल रहता है, राइट। तो ऐसे पीपल्स को क्या हम करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्थ क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। देन एडवोकेसी, प्रमोशन ऑफ सेफ इन्वायरमेंट। नर्स क्या प्रोवाइड करती है, नर्स के फंक्शंस क्या है, नर्स कौन सा वर्क करती है, एडवोकेसी का मतलब एडवोकेट जो काम करता है, राइट। हमारे जो कोर्ट में एडवोकेट रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके क्लाइंट्स को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो नर्स क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस देंगी, एडवोकेट के जैसा वो फंक्शन करेंगे, पेशेंट को एडवाइस देंगी उनके डिसीजेस के बारे में, राइट। प्रमोशन ऑफ सेफ इन्वायरमेंट कैसा सेफ रहे इसका प्रमोशन कौन करती है, नर्स करती है। रिसर्च पार्टिसिपेशन इन शेपिंग हेल्थ पॉलिसी एंड इन द patient and health system management and educational care also key nursing roles। एजुकेशन में पीपल्स को एजुकेट करना, पेशेंट को एजुकेट करना, हेल्थ सिस्टम का मैनेजमेंट करना, हेल्थ पॉलिसीज़ क्या है, पेशेंट को कौन सी पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। कौन सी जैसे स्कीम्स रहती है उसके बारे में पेशेंट को नॉलेज देना, एंड हेल्थ सिस्टम का मैनेजमेंट करना, ये सब रोल कौन प्ले करते हैं, नर्सेज प्ले करते हैं, ओके। ये किसका कहना है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नर्स एसोसिएशन, राइट। देन सेकंड इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, नर्सिंग इज द प्रोटेक्शन, promotion and optimization of health and abilities, prevention of illness and injury, alleviation of suffering through a diagnosis and treatment of human response, and advocacy in healthcare for individual, family, community and population। ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, इनका भी यही कहना है कि नर्सिंग में क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, प्रमोशन प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ का ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, एबिलिटीज़, प्रिवेंशन एंड इलनेस एंड इंजुरी, एवेलेशन ऑफ सफरिंग्स थ्रू अ डायग्नोसिस। जो पीपल्स किसी इलनेस से, किसी इंजरी से सफ़र करते हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं हम, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड एडवोकेसी, जो मैंने पहले ही बताया है, एडवोकेसी में एडवोकेट के जैसा एडवाइस देते हैं पेशेंट को इन हेल्थ केयर फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन। वन इंडिविजुअल हो या फिर फैमिली हो या फिर कम्युनिटी हो या बहुत सारा पॉपुलेशन हो, नर्सेज का एक ही फंक्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे वन इंडिविजुअल है तो फैमिली को ज़्यादा केयर मिलेंगे कंपेयर टू वन इंडिविजुअल को ही उतनी केयर मिलेगी जितने फैमिली को मिलेगी, राइट। सो नर्सिंग का फंक्शन क्या है, फैमिली हो, कम्युनिटी हो या फिर वन इंडिविजुअल हो या फिर बहुत सारा पॉपुलेशन हो, सबको केयर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनका हेल्थ का प्रमोशन करना एंड ट्रीटमेंट करना, एडवोकेसी करना, एडवोकेट के जैसा एडवाइस देना, ये सब काम नर्सेस का है। देन थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटगेल, the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery। नर्स क्या करते हैं, पेशेंट का इन्वायरमेंट असिस्ट करती है, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, पेशेंट को कौन सी तकलीफ है, कौन सी इंजरी है, कौन से डिसीज़ को उसे डायग्नोसिस करना है, ये सब बारे में पेशेंट क्या करती है, उसे केयर करती है, उसको रिकवर करती है, उसकी रिकवरी में पेशेंट क्या करती है, हेल्प करती है। देखो जब पेशेंट का कोई ऑपरेशन होता है, डॉक्टर तो ऑपरेशन करके चले जाते हैं, लेकिन जो मेन केयर होती है, जो ऑपरेशन के बाद केयर चाहिए, जो ऑपरेशन के पहले केयर चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो पेशेंट के बारे में, पेशेंट को कब उल्टी आई है, पेशेंट ने कब वॉशरूम की है, पेशेंट ने कब सलाइन ली है, सभी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो कौन होती है, नर्स होती है। तो जितना आपके बारे में डॉक्टर को नहीं पता होता है उतना नर्स को पता होता है। सो नर्स आर द बैकबोन ऑफ मेडिकल फील्ड, राइट। सो नर्सेस को ये सब चीज़ों के बारे में क्या रहता है, पेशेंट के बारे में पता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। देन अकॉर्डिंग टू वर्जिनिन
had risen 1955. The unique function of nurse is to assist the individual sick or well. पेशेंट या इंडिविजुअल सिक हो या फिर वेल हो या फिर अनहेल्दी हो, राइट, उसको क्या करना है, नर्स को केयर प्रोवाइड करना है या फिर उसको असिस्ट करना है इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्टिविटीज contributing to health or its recovery or to peaceful death that he would perform unaided if they had the necessary strength, will or knowledge. देखो, नर्स के पास अगर स्ट्रेंथ हो, नॉलेज हो, पेशेंट चाहे हेल्दी हो या फिर कंप्लीटली हेल्दी तो नहीं रहेगा पेशेंट, राइट, पेशेंट चाहे सिक हो या फिर पेशेंट की अगर डेथ हो गई हो, तो नर्स को क्या क्या करना होता है, नर्स के पास क्या क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए. तो अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो ही नर्स क्या मेडिकल फील्ड में टिक पाएंगी, राइट. और उसका जो मेंटल कंडीशन है नर्स की वो क्या होनी, स्ट्रांग होनी चाहिए एंड नॉलेजेबल होनी चाहिए. नर्स के पास नॉलेज भी होना चाहिए. देन है अकॉर्डिंग टू Dhotia Oram 1971, nursing is also defined as giving of direct assistance to a person has required because of person's special inabilities in self-care resulting from a situation of personal health. नर्सिंग को क्या 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 करना पड़ता है, गिविंग अ डायरेक्ट असिस्टेंस टू द पर्सन. जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट असिस्ट करना पड़ता है. ओके, देखो सभी जो अकॉर्डिंग टू दिया है जिसके बारे में, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नर्सेज, सभी में एक ही कंसेप्ट है कि नर्स को क्या करना पड़ता है, केयर प्रोवाइड करना पड़ता है, हेल्थ का प्रमोशन करना पड़ता है, एडवोकेसी करनी पड़ती है, एडवोकेट के जैसा वर्क करना पड़ता है, पेशेंट को सजेशन देनी पड़ती है एंड हेल्थ प्रमोशन करना पड़ता है, केयर लेनी पड़ती है पेशेंट की. ये सभी चीज़ें सभी एसोसिएशन में, सभी ब्रांचेस में बताई गई है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्स. द नर्स refers to a person who has completed a program at a basic nursing education and is qualified, authorized in her or his country to provide the most responsible service of the nursing nature for the promotion of health. नर्स क्या होती है, नर्स एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे वो लड़का हो या लड़की हो, उसने बेसिक बीएससी नर्सिंग का एजुकेशन लिया है, क्वालिफाइड है, बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड है और ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है, राइट. जैसे आईएनसी अप्रूव कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ रहती है, उससे वो क्या है, क्वालिफाइड है. एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ द नर्सिंग नेचर फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ. रिस्पॉन्सिबल एक पोस्ट है, वहाँ पे क्या होता है, वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ का प्रमोशन करने में हेल्प करती है. उन्हें क्या बोलते हैं, नर्सेज बोलते हैं. द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड केयर ऑफ सिक. जो सिक पीपल्स है, जो इंजर्ड पीपल्स है, जो अनहेल्दी पीपल्स है, उनको क्या करना होता है, केयर प्रोवाइड करना होता है, उनके हेल्थ का प्रमोशन करना होता है. ये सब फंक्शन किसके होते हैं, नर्स के होते हैं. स्टार्टिंग से यहाँ तक हमने यही देखा है कि हर जगह पे यही है, हेल्थ का प्रमोशन करना, इलनेस का प्रमोशन करना, प्रिवेंशन करना, केयर प्रोवाइड करना, राइट, एडवोकेसी करना, ये सब नर्स के फंक्शन है. देन द नर्स हैज़ अ पर्सनल प्रोटेक्ट एंड हु इज the nurse has a person who nourishes, fosters and protect and who is prepared to care of sick, injured and aged people. नर्स क्या करती है, पेशेंट को नरिश करती है, केयर प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है, इंजर्ड पीपल को या एज पीपल को, चिल्ड्रंस हो, न्यूबॉर्न्स बेबीज़ हो या फिर ओल्ड एजेस हो, एडल्ट हो, सबको क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ये सभी यही तक फंक्शन यही है बस. देन देखो नर्स के जो शॉर्ट फॉर्म से नर्स की क्वालिटीज़ बताइए, राइट. एन मतलब नॉबिलिटी, नॉलेजेबल. नर्स कैसी होती है,
नॉबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए एंड नॉलेजेबल होनी चाहिए. देन यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. नर्स कैसी होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यूजफुलनेस नर्स में होनी चाहिए. नर्स कैसी होनी चाहिए? राइटनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. देन सिंप्लिसिटी, सिंपैथी एंड इफिशिएंसी में ही हम दूसरा डाल सकते हैं एम्पैथी. राइट, सिंपैथी एंड एम्पैथी, ये सब चीज़ें क्या नर्स में होनी चाहिए. देन रोल ऑफ नर्स का रोल क्या क्या होता है. फर्स्ट देखो, एज अ केयर प्रोवाइडर. नर्स क्या करती है? केयर प्रोवाइड करती है. ये सब मैंने आगे एक्सप्लेन किया है. ओके, नर्स क्या करती है? केयर प्रोवाइड करती है. एज अ एजुकेटर, नर्स क्या करती है? पेशेंट को एजुकेट करती है. कौन से मेडिसिन कब लेने हैं, या फिर कोई पीपल फॉर एग्जांपल अगर आरटीआई का पेशेंट है, राइट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, राइट, तो आरटी का अगर पेशेंट है तो उसको क्या करेगी? एजुकेट करेगी. उसको अगर इंजरी है तो इंजरी को कैसी केयर ले, उसमें पानी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर लेग को लगाए तो वो कैसा, उसको कैसा बैठना है, उसको कैसा लेटना है, ये सभी चीज़ों के बारे में नर्स क्या करती है? पेशेंट को एजुकेट करती है. पेशेंट को एजुकेट करेगी, पेशेंट को फैमिलीज़ को एजुकेट करेंगे. जो पेशेंट के पास में पेशेंट के फादर हो या फिर मदर हो, उसकी वाइफ हो, सिस्टर हो, उनको क्या करेगी? एजुकेट करेगी पेशेंट के बारे में, पेशेंट की केयर के बारे में. राइट, तो नर्स क्या करती है? केयर तो प्रोवाइड करती है, एज ए एजुकेटर भी क्या करती है? वर्क करती है. देन एज अ एडवोकेट, वो मैंने पहले ही बताया है, जैसे कि नर्स पेशेंट को क्या करती है? एडवाइस देती है किसी चीज़ के बारे में, तो वो क्या करती है? एडवोकेसी करती है, एडवोकेट के जैसा वर्क करती है. एज अ मैनेजर, जैसे मैनेजर वर्क करता है किसी कंपनी में, किसी होटल्स में, राइट, किसी रेस्टोरेंट्स में, वैसे मैनेजर की जैसा नर्स भी वर्क करती है. एज अ कोलैबोरेटर की जैसा नर्स वर्क करती है, कोलैब करती है नंबर्स ऑफ पीपल से, एंड उनको क्या करती है? कोलैबोरेट करती है. राइट, ये नर्स का फंक्शन है. एज अ रिसर्चर, जैसे रिसर्चर साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, तो नर्स भी क्या करती है? रिसर्च करती है. रिसर्च एक फंक्शन है नर्स का. एंड एज अ लीडर, जैसे लीडर एक फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, एक ग्रुप का एक लीडर रहता है. लीडर सबको क्या करता है? एजुकेट करता है, नॉलेज देता है. और जो ग्रुप में कुछ लोगों को अगर कोई थिंग चाहिए तो वो क्या करता है? लीडर उन्हें प्रोवाइड करता है. तो नर्स उसी तरह से क्या करती है? फंक्शन करती है एज अ लीडर. देन नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज टू प्रोवाइड केयर बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, प्रायोरिटाइजेशन द नीड्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवोल्युएटिंग द नर्सिंग केयर. नर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? डायग्नोसिस करना, पेशेंट को डायग्नोसिस करना, प्रियोरिटाइजिंग द नीड्स, पेशेंट को कौन से नीड्स है वो प्रोवाइड करना, पेशेंट को क्या चाहिए उसके लिए वर्क करना, उसे वो चीज़ प्रोवाइड करना. प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्युएटिंग द नर्सिंग केयर. अगर किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ है तो वो डिसीज़ की वो प्लानिंग करती है, उसको उसकी जो सिम्टम्स क्या है पेशेंट को पूछेगी कि आपको होता क्या है, राइट. तो पेशेंट उनके क्या करेगा? कंप्लेंट्स बताएगा कि मुझे पीठ में दर्द है, मुझे बैक पेन है, राइट, मेरे लेग में दर्द है. तो ये सभी चीज़ें क्या करेगी? नर्स नोट डाउन करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करके उसे क्या करेगी? प्लानिंग करेगी कि पेशेंट को कैसी केयर प्रोवाइड करनी है, और वो जो प्लानिंग करेगी वो क्या करेंगी? इम्प्लीमेंट करेंगी पेशेंट पे, राइट. तो प्लानिंग करके क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेंगी, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन. एंड इवोल्यूएटिंग द नर्सिंग केयर, एंड जो नर्सिंग केयर है वो क्या करेगी? इवेल्युएट करेगी पेशेंट को, वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी. ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नर्सेज की. देन नर्स प्रोवाइड केयर टू पेशेंट बेस्ड ऑन, नर्स पेशेंट को केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं? किस चीज़ों पे बेस करके या फिर किस चीज़ों को काउंट करके नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है? फर्स्ट नीड, पेशेंट की क्या नीड्स हैं, राइट. देन रिस्पेक्ट, डिग्निटी, राइट विदाउट
कंसिडरिंग रेस, नेशनलिटी, कास्ट, स्किन कलर और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। नर्स को क्या करना, नर्स को क्या है, देखो नर्स को पेशेंट का कास्ट कौन सा है, पेशेंट का कलर कैसा है, पर्स पेशेंट सोशल इकोनॉमिकली फुल है या नहीं, पेशेंट के पास पैसे है या नहीं, पेशेंट अमीर है या फिर गरीब है, इस चीज़ों का नर्स को कुछ लेना देना नहीं है। पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया है तो उसको केयर प्रोवाइड करना ये नर्स का फर्स्ट ड्यूटी है, फर्स्ट काम है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल आरटी का पेशेंट है, उसका बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, तो नर्सेस वो नहीं देख सकती कि ब्लीडिंग होते हुए भी पेशेंट को बोलेगी कि नहीं आपका कलर ब्लैक है तो मैं आपको केयर प्रोवाइड नहीं करूँगी, आपकी मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। ये चीज़ नर्स पेशेंट को नहीं बोल सकती, राइट। ये नर्सेस का क्या है, एक नीड है, नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको मस्ट करना ही है, राइट। देन 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेस। आज पहले तो हमने देखी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेस, ये 4 फंडामेंटल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन सी, टू प्रोमोट द हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, टू प्रिवेंट ऑफ इलनेस, इलनेस को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, जैसे कि अगर पेशेंट को सर्दी है तो उसको ठंडे चीज़ों से दूर रखना, राइट, और गर्म चीज़ें खिलाना, या फिर इवोपोरेट का जो रहता है वो उसको प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें क्या करती है, नर्स वर्क करती है। एंड टू एलिवेट सफरिंग, टू रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का रिस्टोरेशन करना मतलब हेल्थ प्रमोट करना, राइट। ये सब चीज़ें नर्स करती है, ये फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नर्स की। देखो देन पॉइंट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो आईएनसी, जो कॉलेजेस रहते हैं आईएनसी अप्रूव रहते हैं, राइट। तो आईएनसी मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो क्या है, दिस इज द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आने वाला एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है, क्या है, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। द फंक्शन ऑफ काउंसिल इज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन द नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करना, ये काम को किसका है, आईएनसी का है, राइट। आईएनसी एक्ट लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1947, लीगली आईएनसी एक्ट कब लगा है, 1947 में इंडिया में, राइट। देन आईएनसी कैन इन्फोर्स इम्प्लीमेंट इन इंडिया इन 1949, लास्ट implement लास्ट अमेंडमेंट इन आईएनसी एक्ट इन 2023, राइट। ये सब चीज़ें ईयर्स और ये आईएनसी का है, ये इंफॉर्मेशन आईएनसी की, राइट। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या है, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेट मी सी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फंक्शंस ऑफ आईएनसी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सो डू सब्सक्राइब, फॉलो एंड लेट मी नो द क्यूरीज ऑफ योर इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।